नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जितने भी पारा शिक्षक है, खुशखबरी ही खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया, आपके मन में जो भी सवाल होंगे, सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में, शुरुआत से अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले झारखंड पारा शिक्षक हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट में लाया हूँ आपके लिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है पूरा मामला। तो सबसे बड़ी जो खबर निकल करके आ रही है कि झारखंड हाई कोर्ट ने पारा शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला दिया ना। आप देखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा पारा शिक्षकों के हित में क्या किया गया भाई, एक बड़ा फैसला दिया। क्या बोला गया? ध्यान दे, कोर्ट ने कहा कि पारा शिक्षक के रूप में की गई जो आपका संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका सेवा है ना, उसको भी पेंशन योग्य माना जाएगा। समझ रहे, पेंशन योग्य माना जाएगा। यानी कि अब केवल नियमित नौकरी की अवधि नहीं, बल्कि संविदा में ही की गई, समझ रहे, सेवा भी पेंशन की गणना में शामिल होंगी। समझ रहे, संविदा में की गई वो भी आपका पेंशन के बराबर मानी जाएगी, है ना, पेंशन की गणना इसमें शामिल होगी। क्लियर? आगे बात करते हैं, क्या हो गया। हाँ, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देगा कि मामला क्या था। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान देगा आप लोग। आपको पता ना हो, आप सभी जानते भी होंगे, झारखंड में कई शिक्षक पहले पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, आप सब जानते हैं, है ना। बाद में उन्हें नियमितकरण चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनाया गया। क्लियर? सेवानिवृत्त के समय सरकार ने केवल नियमित जो सेवा ही मतलब सेवा को ही माना। क्लियर? जो सेवानिवृत्त जिस समय होते हैं उस समय जो सरकार क्या बोला, जो आपका नियमित सेवा है ना, उसी को ही आपका माना। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे आप जिक्र करेंगे, इसको ध्यान देगा कि पारा शिक्षकों के रूप में की गई वर्षों की जो सेवा को पेंशन से नहीं जोड़ा गया था। देखिए बहुत कितना दुख की बात है भाई, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी पूरा बुढ़ापे तक पढ़ाया कोई व्यक्ति, और इसको पेंशन से आप जोड़ नहीं रहे, ये गलत है ना। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये जानने वाली बात है। याचिका किसने दायर की थी? तो 3 शिक्षक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, मणिक चंद्र मंडल, या हाँ, उसके बाद उत्पल कुमार मुखर्जी, फिर अब्दुल हमीद अंसारी। ये तीनों है जो आपका हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, है ना। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि उन्होंने वर्षों तक शिक्षा में विभाग में लगातार सेवा दी। तो इसमें कोई दोहराए थोड़ी ना, दी है, बिल्कुल दी है ना। इसलिए उनकी संविदा सेवा को भी पेंशन में शामिल किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है ना। आगे क्या बोला गया कोर्ट के द्वारा, ध्यान दिए। किस कोर्ट और किस न्यायाधीश ने फैसला सुना, यह भी जान लीजिए। तो झारखंड हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति दीपक रोशन एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। क्या बोला गया, ये महत्वपूर्ण है। कोर्ट के द्वारा जो बोला गया इसको आप ध्यान दीजिए। तो कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि पारा शिक्षक है ना, पारा शिक्षक रूप में आपका की गई सेवा और नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा एक ही विभाग में थी। समझ रहे क्या बोला गया, ध्यान दीजिए। फिर से बता दो, पारा शिक्षक रूप में जो आपका की गई सेवा है, नियमित शिक्षक के रूप में की गई सेवा एक ही विभाग में थी। ठीक है, यानी कि दोनों सेवाओं के बीच में कोई वास्तविक व्यवधान यानी कि नहीं था, इसीलिए संविदा सेवा को अलग नहीं माना जा सकता। समझे? बिल्कुल अच्छा फैसला आया, समझ रहे। और इससे भी पेंशन योग्य सेवा उसमें शामिल किया जाए। क्लियर? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ये कर ही दिया गया। सरकार को क्या आदेश दिया गया, ध्यान दे। सरकार बहुत दोगला है, यहाँ की सरकार जो है ना, छात्रों को ध्यान नहीं देते, जेटेट नहीं करवा पा रही 10 साल से, सीजीएल कंप्लीट नहीं करा पा रही, अभी उत्पाद सेवा घिस तीर के ले जा रही, कक्षपाल का वही हाल कर दी। फिर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपका झारखंड पुलिस का भी अपना वापस ले लिए, सभी जगह तो वही मामला चल रहा है। क्या करते हैं, कितना करप्शन का आरोप इस पर, ध्यान दी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पारा शिक्षकों के ऊपर से पारा शिक्षक के रूप में दी गई सेवा पूरी को पेंशन से जोड़ा जाए। समझ रहे, मतलब पारा शिक्षक के रूप में दी गई पूरी सेवा को पेंशन के रूप में जोड़ा जाए, पेंशन की दोबारा गणना की जाए। समझ रहे, और जो आपका ग्रेजुएटी है ना, उसको भी दोबारा गणना की जाए। ठीक है, और ये अच्छी बात थी, है ना। आगे बात, सभी सेवानिवृत्त जो आपका लाभ फिर से तय किया जाए, जितनी राशि बनती है उनका भुगतान किया जाए। ठीक ना। सरकार पैसा बचाती है मैया सम्मान योजना में के लिए देने के लिए ना, चुनाव के लिए पैसा बचाती है। कितना ये बदमाशी करती है, सोच सकते हैं आप, है ना।
भुगतान कितने समय करना होगा? आदेश की प्राप्ति मिलने के 8 सप्ताह के भीतर में सरकार को भुगतान करना होगा। क्लियर? ब्याज का भी आदेश है। क्या बोला गया? ध्यान दें। शुद्ध समय सरकार को लौटाना चाहिए। यदि भुगतान पहले नहीं किया गया तो सेवानिवृत्त की जो तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। बिल्कुल देना। चक्रवृद्धि ब्याज देता था, उन्हें मजा आता है ना, ब्याज पर ब्याज अगर डाल देता था। ये लोग ऐसे सुधरेगा नहीं, तो यहाँ पे साधारण ब्याज भी देना होगा। क्लियर? आगे बात करते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। कोर्ट ने यह भी फैसला, मतलब कि ये जो फैसला क्यों दिया? कोर्ट का मानना है कि शिक्षक की जो आपका सेवा है ना, शिक्षक की सेवा लगातार जारी रही और उन्हें शिक्षा विभाग को बिना किसी वास्तविक अंतराल के काम किया। नियमित नियुक्ति के लिए उनकी पूर्व सेवा महत्वपूर्ण थी। क्लियर? और इसीलिए संविदा सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, हाई कोर्ट जिंदा है ना, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है हमें न्याय देने के लिए। सरकार बहुत चालाक चतुर है, पैसा बचाने पर लगल रहती है ना, चुनाव के लिए। इस फैसले से किन लोगों को फायदा मिलेगा? इस फैसले से लाभ मिल सकता है जो पहले पारा शिक्षक थे, बाद में नियमित शिक्षक बने और जिनकी सेवा लगातार रही। समझ रहे? इनको फायदा मिलेगा। एक और मिलेगा, ध्यान दिए, इन्हें पेंशन में संविदा सेवा का भी लाभ, मतलब सेवा लाभ नहीं मिलेगा। समझ रहे? आगे बात होता है भविष्य में क्या असर पड़ेगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो फैसला है भविष्य में आने वाले समान है ना मामलों में भी आपको मजबूत आधार बनेगा। यदि कोई पारा शिक्षक है ना, यदि कोई पारा शिक्षक बाद में नियमित शिक्षक बनता है, समझ रहे, यदि कोई भी पारा शिक्षक बाद में नियमित शिक्षक बनता है और उसकी सेवा लगातार रहती है और सरकार उसकी संविदा सेवा नहीं जोड़ती है, तो वह भी फैसले का हवाला देकर के न्याय से राहत की मांग सकता है ना। बिल्कुल, ये करना ही होगा है ना, हालांकि दे देगी, घबराने की जरूरत नहीं, सरकार को भी डर है ना। क्या सभी पारा शिक्षक को तुरंत पेंशन मिल जाएगी? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? ध्यान दिए आप लोग। यह फैसला मुख्य रूप से आपका उन शिक्षकों के मामले में है जो नियमित शिक्षक बन चुके हैं, समझ रहे, और जिनकी सेवा बिना ब्रेक के जारी हो, जिनके मामले में पेंशन की गणना गलत हुई थी। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। क्या केवल 10 वर्ष पूरे होने पर ही पेंशन मिलेगा? इसका जवाब क्या है भाई? क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हाई कोर्ट के आदेश में केवल 10 वर्ष पूरा होने पर ही पेंशन जैसी कोई भी सार्वभौमिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशन की पात्रता संबंधी सेवा नियमों और सरकारी जो प्रावधान उसके अनुरूप तय होगी। क्लियर? और इसीलिए इसे अंतिम निर्णय मानना सही नहीं होगा। समझ रहे? ये भी आपको ख्याल रखना होगा। क्लियर? आगे बात करता हूँ। इस फैसले का सबसे बड़ा जो महत्व क्या, पारा शिक्षक को संविदा सेवा को जो आपको कानूनी मान्यता मिली है ना, और वर्षों से सेवा अब बेकार नहीं जाएगी, है ना। जाहिर सी बात है भाई, इतना मेहनत करते दिन रात, देखिए पारा में कितना, बूढ़ा में तो नहीं जाते, जवानी में नहीं जाते, अपना जवान पूरा जीवन कुर्बान करते हैं और उनको पेंशन नहीं, बहुत गलत होता है ना। यानी कि सही हो गया, पेंशन की राशि बढ़ सकती है, ग्रेजुटी और आपका अन्य सेवानिवृत्त लाभ भी आपको मिल सकता है ना। भविष्य में समान मामलों में फैसला महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। क्लियर? आगे बात करते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। इस वीडियो का मुख्य निष्कर्ष क्या है ना, ध्यान दिए आप लोग। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आपको पता होना चाहिए, यह फैसला पारा शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर के आई है और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पारा शिक्षक बाद में नियमित शिक्षक बना तो उसकी जो सेवा बना रही है ना, किसी वास्तविक व्यवधान मतलब कि जारी रहेगी। क्लियर? तो उसकी जो संविदा सेवा को भी पेंशन योग्य माना जाएगा। राज्य सरकार को पेंशन, ग्रेजुटी और अन्य सभी सेवानिवृत्त लाभों का पुनः क्या करना पड़ेगा? हाँ, पुनर्जागरण कर 8 सप्ताह के भीतर में है ना भुगतान करने का भी आदेश दिया गया और आपको ब्याज देने की, अगर नहीं देती है तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेगा, है ना। यह फैसला भविष्य में समान परिस्थिति वाले जो भी आपका मामला होगा, हजारों शिक्षक को इसमें महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना, उनके लिए फायदे की बात होगी। तो ये था आज का पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। देखिए दोस्तों, आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, चाहे सहायक आचार्य, माध्यमिक आचार्य की बात करिए और भी कई सारे मामलों में लगातार अपडेट देते रहता हूँ आपको, हर एक चीज़ को लेकर के। क्लासेस भी यहाँ फ्री होते हैं, लाइव होते हैं, यूट्यूब में होते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए PDF के लिए। इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर भी कर दिए ताकि जानकारी सही लोग तक पहुँच सके। आपको मैंने कुछ सवाल कमेंट कीजिएगा, बाकी बात मिलते नहीं, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।